अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे बीटीसी की प्राइस के बारे में, नियर प्रोटोकॉल की प्राइस के बारे में, लूना क्लासिक की प्राइस के बारे में और भी काफ़ी सारे कोइंस की जो प्राइस है, प्राइस प्रेडिक्शन है, उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर, लेट्स स्टार्टेड द वीडियो। सीधा चलते हैं बीटीसी के ऊपर। बीटीसी इस टाइम ट्रेड कर रहा है 19,470-80 डॉलर के ऊपर, और लगभग ये 4 आवर्स का जो चार्ट है ये मैंने ओपन कर रखा है। तकरीबन सुबह से लेकर अभी तक ये इसी ही रेंज के अंदर है। सुबह से क्या, ये कल से ही इसी रेंज के अंदर है। कल ये इधर डंप हुआ था 20,000 से, ये परसों डंप हुआ था, और ये अभी तक इसी ही रेंज के अंदर फिर रहा है। 19,200 से लेकर 19,000 400, 600, 500 तक जाता है और फिर वापसी रिवर्स उसी 400 की रेंज के अंदर आ जाता है। तो फिलहाल मुझे तो ये लग रहा है कि सीपीआई डेटा की जो रिपोर्ट है वो भी तकरीबन 13 अक्टूबर को आने वाली है। तो अगर वो नेगेटिव आ जाती है तो फिर तो हमें बहुत ज़्यादा इशू हो सकता है। बीटीसी हम तकरीबन 16,000 17,000 के आसपास देख सकते हैं। अगर वो पॉजिटिव आ जाती है, मीन की 50 बीपीएस की आ जाती है, फिर हम बीटीसी को 23, 24, 25 के तक भी देख सकते हैं। अगर 75 तक आ जाती है तो फिर सेम ऐसे ही रहेगा। 5,000 बीटीसी अप हो जाएगा, 5,000 डंप हो जाएगा। इसी तरह ही बीटीसी चलता रहेगा जैसे लास्ट टाइम यहाँ पर हुआ था। एक सीपीआई डेटा की जो रिपोर्ट थी वो 75 बीपीएस की आई थी। तो ये जो है, ये कभी पंप हो जाता था, कभी डंप हो जाता था। तो सबसे पहले जो ड्राइंग है इसकी सारी डिलीट कर लेते हैं। सारी ड्राइंग जो है वो रिमूव हो गई है। तो अभी अभी मैं बीटीसी को, मैं ये समझता हूँ कि जो बीटीसी है वो तकरीबन 18,800 700 के एरिए तक दोबारा रीच करेगा। अगर यहाँ से ये दोबारा ऊपर चला जाता है 20,300 400 तक, अगर ये दोबारा चला जाता है तो फिर हम बीटीसी को तकरीबन 22-21,000 के आसपास देख सकते हैं सीपीआई डेटा की रिपोर्ट तक। अगर रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आ जाती है तो फिर हम इसे 17,000 16,000 18,000 के एरिया के अंदर देख सकते हैं। हो सकता है कि इससे भी नीचे ना चला जाए। तो आप इसको, हो सकता है हम बीटीसी को अगेन जो है 18,000 इस जोन के अंदर देख सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम भी ये आप देखें कि इधर से जो है पंप हुआ था, यहाँ तक डंप हुआ था, फिर दोबारा पंप हुआ, अगेन उसने उसी जोन को रीटेस्ट किया। 18,500 को इसने रीटेस्ट किया। उसके बाद फिर दोबारा से एक पंप लिया, 19,500 के पास गया, फिर दोबारा उसे रीटेस्ट किया, और अगेन अभी भी उसी लेवल्स के अंदर फिर रहा है। तो मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 दिन के अंदर बीटीसी को हम तकरीबन 18,000 18,700 800 500 तक भी मे भी देख सकते हैं सीपीआई डेटा की रिपोर्ट से पहले। अगर वो नेगेटिव आ जाती है तो फिर तो हम इसको 16,000 भी देख सकते हैं। तो फिलहाल आपको यही कहूँगा कि अगर आपने ट्रेड लेनी है तो छोटी ट्रेड लें, अदरवाइज मार्केट से दूर रहें। जस्ट मार्केट को वॉच करें क्या होता है। जैसे ही कोई न्यूज़ आती है, अपडेट होती है, तो मैं आपको फ़ौरन अपडेट कर दूंगा। तो उसके जैसे ही कोई न्यूज़ होती है नेगेटिव या पॉजिटिव, तो उस लिहाज से आप अपनी ट्रेड ओपन करें, बाय करें या शॉर्ट करें। तो सीधा चलते हैं अभी लूना क्लासिक के ऊपर। लूना क्लासिक इस टाइम ट्रेड कर रहा है 0.00029 सेंट के ऊपर। और लास्ट 24 या 44 आवर्स की बात की जाए तो लास्ट 44 आवर्स से भी ये इसी जोन के अंदर फिर रहा है। 28 29 28 29 से फिर 30 पर चला जाता है और फिर दोबारा नीचे आ जाता है। जैसे बीटीसी स्टेबल हुआ है तो वैसे ही जो लूना क्लासिक है वो भी फिलहाल स्टेबल हुआ है। अगर बात की जाए इसकी परफॉर्मेंस की, तो नेक्स्ट मुझे ये लगता है कि लूना क्लासिक जो है इस टाइम मुझे ये लगता है कि तकरीबन हमने इसे तकरीबन 34 35 तक दोबारा देख सकते हैं आने वाले 2-3 दिन के अंदर अंदर।
तो इस ट्रेंड लाइन को जो है ये फॉलो कर रहा है, और ये वाली जो ट्रेंड लाइन है 0.00 को, ये इसकी फिलहाल ट्रेंड लाइन है, इसको इसने होल्ड कर रखा है, ये सपोर्ट बना हुआ है इसका लास्ट टाइम से। इस तरफ देखा जाए तो ये यहाँ पर भी तकरीबन वैसे ही है कि ये 0.27 को 28 को इसका जो है वो सपोर्ट बन रखा है। तो आपको मैं यही कहूँगा कि अगर आपने इसको बाय भी करना है तो आप इसको 28 के पास बाय कर सकते हैं। 27 के ऊपर भी आप अपनी बेट लगा सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हैं फ्यूचर के अंदर तो आप इसको 0.000285 के ऊपर लॉन्ग कर सकते हैं, और सेकंड एंट्री जो है वो अगर आप लेना चाहें, थोड़ा वेट करना चाहें, तो आप 27 के आसपास ले सकते हैं। तो अभी सीधा चलते हैं XRP के ऊपर। XRP इस टाइम ट्रेड कर रहा है 0.53 सेंट के ऊपर, और वन डे का मैंने चार्ट ओपन कर रखा है। वन डे के चार्ट के अंदर ये काफ़ी बुलिश नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा ये रीटेस्ट करेगा, यहाँ तक आने का इसका चांस है पड़ा कि ये तकरीबन इस लेवल तक आएगा और फिर यहाँ से दोबारा ऊपर की तरफ जा सकता है। तो हम इसे तकरीबन 49 48 तक इसे देख सकते हैं, मे बी 47 तक आ जाए, लेकिन यहाँ से ये दोबारा रीटेस्ट कर सकता है अगर बीटीसी इसी सिचुएशन के अंदर रह जाता है। तो अगर सीपीआई डेटा का जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आ जाती है तो फिर हम XRP को 43 44 तक देख सकते हैं। तो फिलहाल मैं आपको यही कहूँगा कि XRP के अंदर फिलहाल आप एंट्री ना लें। अगर आपने एंट्री लेनी है तो आप इसका जो एंट्री जोन है वो मैं आपको वो इधर ड्रा करके बता देता हूँ कि आपने इसके अंदर कहाँ पर एंट्री लेनी है। तो फर्स्ट एंट्री जो है वो हमारी होगी तकरीबन, फर्स्ट एंट्री जो है अगर स्पोर्ट के अंदर आप बाय करना चाहते हैं तो फर्स्ट एंट्री आपकी 47 के ऊपर होनी चाहिए। सेकंड एंट्री जो है वो 40 के पास या 38 से लेकर $40 के ऊपर आपकी सेकंड एंट्री होनी चाहिए। अगर आप फ्यूचर के अंदर ट्रेड लेना चाहते हैं, लॉन्ग करना चाहते हैं, तो आप फ्यूचर में इसको तकरीबन 47 48 के ऊपर आप इसे लॉन्ग कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ से इसे शॉर्ट करना चाहते हैं तो भी वेल एंड गुड, अदरवाइज फिलहाल आप वेट कर लें। यहाँ तक जैसे ही ये आए 54 53 के ऊपर आप अपनी लिमिट्स जो हैं वो सेट कर दें, वहाँ से आप इसे शॉर्ट कर सकते हैं। तो अब सीधा चलते हैं नियर प्रोटोकॉल के ऊपर। नियर प्रोटोकॉल इस टाइम ट्रेड कर रहा है $3.5 के ऊपर, और इस टाइम जो है नियर प्रोटोकॉल अपना एक स्पोर्ट के ऊपर फिर रहा है 3.30 3.4 जो है इसकी नियर प्रोटोकॉल की इस टाइम सपोर्ट बना हुआ है, जो कि इसे काफ़ी अरसे से होल्ड कर रहा है। वन टाइम इसने यहाँ पर आया है, दोबारा वहाँ से पुल बैक लिया है, ऊपर चला गया था, फिर यहाँ से एक दोबारा उसने 3.4 के आसपास आया था और वहाँ से अगेन जो है वो ऊपर चला गया था, लेकिन ऊपर जो है वो अपनी एक रेजिस्टेंट फेस कर रहा है 3.75 की 3.8 की। फिलहाल जो नियर प्रोटोकॉल है इसके अंदर फिलहाल ये साइड वेज के अंदर चल रहा है। तो आपको मैं यही कहूँगा कि अगर नियर प्रोटोकॉल को अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा परफेक्ट क्वीन है। आने वाले टाइम के अंदर ये अच्छा परफॉर्म कर सकता है। नियर प्रोटोकॉल की अपनी भी ब्लॉकचेन है और काफ़ी सारे यूज़ केस हैं। मैंने नियर प्रोटोकॉल के ऊपर एक डिटेल वीडियो बना रखी है, आप आइकॉन का बटन प्रेस करके वो भी देख सकते हैं। तो आपका इसके बाइंग लेवल की बात की जाए तो फर्स्ट बाइंग जो है आप करंट रेट के ऊपर बाय करना चाहें तो इसे बाय कर सकते हैं। स्पोर्ट के अंदर ये जो बाइंग है ये मैं आपको स्पोर्ट की बता रहा हूँ, इसे आप पार्ट्स के अंदर बाय कीजिएगा, ना कि आप अपनी सारी अमाउंट एक ही दफ़ा लगा दें। तो सेकंड बाइंग जो है वो आपकी तकरीबन $3 के ऊपर $3 से लेकर $2.9 से लेकर $3.23 तक आप इसे बाय कर सकते हैं।
अगर आप इसे फ्यूचर के अंदर लॉन्ग करना चाहते हैं तो आप इसको थोड़ा सा वेट कर लें। 3.4 से लेकर 3.3 से लेकर 3.54 तक जैसे भी आता है तो आप इसे लॉन्ग कर सकते हैं। इससे आप एक प्रॉफिट निकाल सकते हैं। करंट रेट के ऊपर अगर आप बाय करना चाहें फ्यूचर के अंदर तो कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप फिलहाल वेट कर लें। जैसे ही सीपीआई डेटा की रिपोर्ट आ जाती है तो फिर उस रिपोर्ट के बाद जो भी करना होगा फिर हम इसको बाय अपना लॉन्ग या शॉर्ट करना है तो वो हम उस टाइम कर लेंगे। अगर उसकी रिपोर्ट जो है सीपीआई डेटा की जो रिपोर्ट है अगर नेगेटिव आती है, मीन की 100 बीपीएस की आ जाती है, तो फिर हम जो भी क्वींस हैं जिसको भी शॉर्ट करना चाहें हम उसे शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट का ज़्यादा चांस होगा कि मार्केट डंप हो सकती है। अगर 50 बीपीएस रेट आ जाता है तो फिर हम जो भी क्वीन है उसको आप लॉन्ग कर सकते हैं। बेशक आप थीरियम को लॉन्ग करना चाहें थीरियम को लॉन्ग कर सकते हैं, नेयर को करना चाहें नेयर को लॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन छोटी लेवरेज के साथ जो भी करिएगा छोटी लेवरेज के साथ करिएगा। और सबसे पहले खुद इसको रीड कीजिएगा, अच्छे से रीड करके समझ आए तो फिर आप इसे लॉन्ग करें या शॉर्ट करें, अदरवाइज इसके अंदर आप अपना पैसा मत डालें। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की मार्केट अपडेट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।